शख्स दीपक यादव हैं और इस वक्त उस जगह पर आए हुए हैं जहां पर राहुल गांधी नामांकन के लिए थोड़ी देर बाद निकलेंगे। किताब उन्होंने लिखी है राहुल गांधी एक भारतीय राजनीति के राम। राहुल गांधी को राम कह रहे हैं, बीजेपी कहती है राम विरोधी है। राहुल गांधी राम इसलिए उनकी समानता की जा सकती है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम टाइटल उनके साथ जुड़ता है राम के साथ। तो मर्यादा में जो रहे वही राम है, जो मर्यादा छोड़ दे वो राम नहीं है। राहुल गांधी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है? मर्यादा में रहते हैं, हर एक चीज आप कभी देख लीजिए। कोई झूठ बोलते हो तो बताइए, संकल्प की बात करते हैं, जो बात सच है उसको बोलते हैं। जो बात बीजेपी कहती है कि वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनकी खुद प्रतिष्ठा असम में हो रही है। असम में वो खुद प्रतिष्ठित हुए ना, आप मंदिर के बाहर देखिए वो बैठे थे कि नहीं, जनता ने उनको प्रतिष्ठित किया वहाँ। तो ये किताब में आपने लिखा क्या है? इसमें लिखा यही है कि कैसे एक राम को हर आदमी खोजता है हर जगह। विवेकानंद ने राम को खोजा, हनुमान को खोजा, तो वो जो खोज है वो खोज हमारी भी होनी चाहिए हमारे अंदर। इसमें यही दिखाई देता है कि भाई जो इनका व्यक्तित्व है वो इनको सारे राजनीतिज्ञों में सबसे ऊपर लाता है। अब ये बताइए कि आप कब से हैं यहाँ पर, कब से दुकान है आपकी? करीब 5-6 महीने हो गया यहाँ दुकान डाले हुए। यहाँ तो बिल्कुल जलवा खत्म हो गया था, यहाँ तो कोई आता जाता होगा नहीं। नहीं, आप पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे। बीच में अभी थोड़ा पिछले महीने भी आए हैं, अभी आज फिर आ रहे हैं नामांकन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ माहौल कांग्रेस का पुराना है। हाँ, यहाँ रायबरेली क्षेत्र में जो भी कुछ देख रहे हैं वो सारा कुछ जो है वो कांग्रेस की ही देन है। लेकिन ये जो अमेठी में नहीं लड़े इसका क्या होगा? नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? अब क्या है, अब तो उनको किसी और को दे दिया उन्होंने, अपने ही किसी कार्यकर्ता को दे दिया। तो अमेठी की भी सीट मिलेगी, यहाँ की भी। वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उनका पर्सनल मैटर है, कहाँ से लड़ाते हैं, किसको लड़ाते हैं जी। लेकिन ये रायबरेली जो है ये कांग्रेस का गढ़ है, तो यहाँ से जो ये लड़ रहे हैं ये जीतेंगे यहाँ। नहीं, रायबरेली जो माहौल है जी, लेकिन अमेठी में तो माहौल ठंडा हो जाएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता सर। अच्छा, आपको ऐसा जनता है, जनता ही जनार्दन है। ये अनुचित है तो समय बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनका फैसला उनके परिवार का फैसला है। यहाँ आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। रायबरेली की जनता है इंदिरा गांधी के परिवार से, नेहरू परिवार से जुड़ी है, तो इसलिए उनका फैसला सही है गलत है इसको तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस मूव को क्या डरपोक की राजनीति नहीं कहा जाएगा? राजनीति में डरपोक नहीं होता, राजनीति में डरपोक की कोई भाषा नहीं होती। सब लड़ते हैं, सब गिरते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर राहुल गांधी यही फैसला लेना था तो 10 दिन पहले ले लिया जाता तो बेहतर होता। भाई साहब ये बताइए कि राहुल गांधी जी अमेठी से 3 बार चुनाव जीते, 2004, 2009, 2014। अमेठी को छोड़ के रायबरेली क्यों आ गए? रायबरेली इसलिए आए हैं क्योंकि वो भावी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि रायबरेली ने पूरे देश का उद्धार करना है। और जो भाजपा का भ्रष्टाचार से संलिप्त केवल एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी उसका नाम था, आजकल वो भ्रष्ट जन पनाहगाह पार्टी बन गई है। जितने भ्रष्ट लोग हैं, आपको नहीं लगता कि अमेठी न लड़ने से ऑप्टिक्स और सिंबलिज्म शायद गलत होगा? नहीं, कोई सिंबलिज्म गलत नहीं होगा। जो के शर्मा जी यहाँ से गए हैं अमेठी, वो स्मृति ईरानी को धूल चढ़ाने के लिए पर्याप्त है। और राहुल गांधी जी के वो हनुमान है गांधी परिवार के। जिस तरह कैप्टन सतीश शर्मा ने वहाँ भारी बहुमत से विजय प्राप्त की थी, उस तरह के शर्मा साहब जीतेंगे। वो हनुमान है गांधी परिवार के। क्यों भाई साहब, आपको लगता है कि शर्मा जी हनुमान है? इसमें कोई डाउट नहीं है। शर्मा जी वो हनुमान है। इन्होंने पूरी जनता को समेट के रखा है और यहाँ एक अभूतपूर्व विजय होने जा रही है हमारे भैया श्री राहुल गांधी जी। लेकिन स्मृति जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी तो ये कहेंगे ना कि राहुल गांधी जी कॉन्फिडेंट ही नहीं है, वो छोड़ के चले गए अमेठी को। इसका क्या जवाब दिया जाएगा? देखिए, आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी कि उन्होंने कन्याकुमारी से जम्मू तक, कश्मीर तक पदयात्रा की है
तो ये कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है जो व्यक्ति इस तरह करता है। किसी नेता में दम है जो पैदल चल के दिखाए, जो हमारे श्री राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। 2024 में आ रही है कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस आ रही है, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। राहुल अमेठी आ रहे हैं। अब वहाँ से माननीय के एल शर्मा जी को चुनाव लड़ा दिया गया, राहुल गांधी अमेठी हैं। ये इसका थोड़ा कोई जोड़ होता है, वो एक जगह से लड़े थे, यहाँ से माननीय लड़े हैं, चाहे अमेठी से लड़ते चाहे नहीं, वो 3 बार वहाँ रह गया, अब यहाँ के पहला बारी है। यहाँ से उनके अपनी दादी की और असर लेने चाहते हैं। नहीं, घबराए नहीं हुए हैं। राहुल गांधी न डरे हैं, न डरने वाले हैं, न सहमे हैं, न सहमे वाले हैं। राहुल गांधी शेर शेर शेर। राहुल गांधी के आ जाने से पूरे देश में, लेकिन स्मृति ईरानी जी तो कह रही है कि वो भाग गए। वो तो गलत झूठे आदमी को कहाँ नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई साहब, ये जो दाढ़ी है जी, ये आपने राहुल गांधी जी की तरफ बनाई है? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिला था, उनकी परछाई मुझ पे पड़ी तो उनका पूरा का पूरा रूप मेरे में उतर आया। आप ये बताएं कि राहुल जी जो अमेठी से नहीं लड़ रहे जी, आपको नहीं लगता कि लोग कहेंगे कि भाई भाग गए, डर गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं कल अमेठी भी गया था तो ऐसा तो मुझे कहीं माहौल नजर नहीं आया कि लोग ये कहेंगे कि डर गए या भाग गए। तो ऐसा मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ऐसा कोई माहौल है डरने जैसा या कोई भागने जैसा। भाई यहाँ भी तो वही सेम पड़ोस की सीट है, कोई ज्यादा दूर तो कोई स्टेट तो चेंज किया नहीं है तो वही माहौल। और दोनों सीटें हम बहुत बम्पर तरीके से जीतेंगे। मैंने माहौल कल मैं दोनों लोकसभा क्षेत्रों में घूमा, लोगों से बात की मैंने यहाँ के, बहुत अच्छे से हम दोनों सीटें जीतेंगे।